अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाई जिधर भी होंगे ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह मैं कर रही थी सफाई। आज था संडे तो बच्चे भी घर ही थे और आप ही के काम वाली जो है ना 2-3 दिन से नहीं आ रही और आती भी शाम में है ना। शाम में कौन सी सफाई होनी है ये वो, लेकिन आप ही जॉब करती है ना तो वो शाम में ही बुलाती है काम वाली को ना। तो मैंने कहा सुबह सुबह सफाई करके मैं फिर पोछा लगा दूँ। पोछा लगा के फिर घर जो है ना नीट एंड क्लीन हो जाएगा, तो फिर कोई ना कोई जो है वो काम करूँगे। अहमद जो है ना वो साथ साथ मेरे साथ चीखे मार रहा था। इसको आदत है ना, इसको पता चल जाता है कि जब मम्मा की वीडियो बन रही है ना तो मैं चीखे मारूँ ना। तो फिर सफाई करके सारा काम करके हम लोग चले गए थे छत के ऊपर। हम लोग आ गए थे ऊपर। ये लकड़ियाँ देखें आप ही ने कितनी सेव की हुई है। गांव में सभी लोग ऐसे ही करते हैं ना। वैसे जो है ना लकड़ियों वाले चूल्हे पे खाना बनाने का अपना ही मज़ा है। दाल भी बना लेना बहुत मज़े की बनती है। अमर ये टोकरी के नीचे तुम्हें दे दूँ, टोकरी के नीचे तुम्हें दे दूँ। ये टोकरी के नीचे उठाओ तो इसको। उठाओ। नहीं उठ रही। इसके नीचे वो छोटे छोटे चूजे वगैरह मुर्गे गाँव में देते होते थे पहले, ऐसे था। और जिनके घरों में फ्रिजे वगैरह नहीं है ना तो वो भी ये करती होती थी। इसके नीचे जो है ना वो चीज़ें रात को ढांप के रख देते होते थे। ये उनका घर है ये। हाँ मुर्गियों का घर ऐसे ही जो है ना। चूज़ों का घर वो नहीं है, चूज़ों का घर यही होता था। ये ना आप ही ने देखे कोयले वगैरह जो है ना ये रखे हुए हैं बना के। तो गाजर का हलवा वगैरह बनाते हैं ना सर्दियों में, फिर कोयले वो बच जाते हैं। तो फिर ऐसे ही जो है ना बचते नहीं है, मतलब वो सब कुछ बन जाता है। उसके बाद जो है ना कोयलों पे पानी वगैरह पानी गिरा के तो फिर जो है ना अगर पानी ना गिराएं फिर तो इनकी राख बन जाती है ना। पानी गिरा के इनको बुझा के फिर रख लेते हैं, काम आएंगे ना। गांव में रहने वाले लोगों की सादा ज़िंदगी, सादा रहन सहन के तरीके, सब कुछ ही ऐसे ही होता है। अहमद बेटी ना करो। अहमद को तो जो है ना मौका मिलना चाहिए ऐसे। अहमद को ना। तो फिर मैं जी यहाँ पे बनाने लगी थी घर के पले हुए देसी मुर्ग का शोरबा। ये खाने में बहुत मज़े का होता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। इसकी यखनी जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। बाज़ार से हम लोग जो देसी मुर्ग लेते हैं ना तो वो असल वाले देसी मुर्ग नहीं होते, क्योंकि बाज़ार वाले जो देसी मुर्ग होते हैं ना उनको जो खुराक दी जाती है ना वो ब्रायलर चिकन को जो खुराक नहीं दी जाती वो वाली दी जाती है। लेकिन गांव में जो लोग हैं देसी मुर्ग जो है ना वो पालते हैं ना उनको असली देसी वाली खुराक दी जाती है, गंदम के दाने वगैरह। और जो है ना आटा जो है ना आटा लेके उसको उसके अंदर पानी डाल के उसको जो है ना वो जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, वो तो हम लोग ज़रा नरम वाला गूंदते हैं ना, हार्ड वाला आटा करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के ये वाली जो है ना वो खुराक दी ना। मैं भी आज देसी मुर्ग बना रही थी। देसी मुर्ग बनाते बनाते ना मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं अपने ससुराल में थी ना तो रमज़ान शरीफ आया तो अहमद के ताया अब्बू ना जो मेरे हस्बैंड के फ़र्स्ट कज़न थे ना, तो अहमद के वो ताया अब्बू ही लगे ना। जब ये अहमद उनके घर जाता ना अपने कज़न वगैरह के साथ तो हमेशा उन्होंने ना यही कहना होता था कि अहमद अपनी मम्मा से कहना मेरी इफ्तारी करवाए और मैंने देसी मुर्ग का शोरबा खाना है। तो उन्होंने मुझे आके बताना। मैं सोचती होती थी अब क्या करूँ ना, हस्बैंड भी ऐसा ही है तो उसने तो मुझे कुछ नहीं ला के देना, तो अब मैं क्या करूँ। ऐसे ही जो है ना एक दिन भाई मेरे भाई से आए हुए थे, वो मुझे लेने के लिए आ गए। तो अहमद के वही ताया अब्बू जो है ना वो हमें उधर मिले। जब हम लोग गाड़ी में बैठने लगे ना तो भाई भी साथ ही था। उन्होंने ना जो है ना यही वाली बात फिर अहमद से कही कि अहमद मुझे जो है ना वो देसी मुर्ग कब खिलाना है। तो भाई ने ये वाली बात सुनी तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने जो है ना वो सारी बात बताई कि ऐसे ये अहमद के ताया अब्बू ना मुझे ऐसे कह रहे थे इफ्तारी करवानी और साथ ही जो है ना वो देसी मुर्ग का शोरबा बनाना है। मैंने अपनी सारी स्टोरी सुना दी। तो मैं अम्मी के घर आ गई। तो जिस दिन भाई मुझे छोड़ने के लिए वापस गया ना, साथ ही उन्होंने ना उसने ना 2 देसी मुर्ग लेके ना उनका गोश्त करवा के मुझे जो है ना वो दे दिया।
मैं भाई से कहती रही कि ज़्यादा है ज़्यादा, कहता कोई बात नहीं बाद में बना लेना ना, क्योंकि देसी मुर्गा ज़्यादातर शोरबा ही पसंद किया जाता है। तो वो मुझे छोड़ गए। अभी मैंने दावत उनकी नहीं की थी, मतलब अफ्तारी की दावत नहीं की थी। तो 2-3 दिन बाद मेरी अम्मी जो है ना बीमार हो गई, हॉस्पिटल एडमिट हो गई, करवा दिया ना उन्हें। तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उनका सांस बंद हो गया। तो भाई ने मुझे कॉल की कि रेडी हो जाओ, अम्मी बीमार हैं तो तुम्हें लेने के लिए आना है। देसी मुर्ग वही फ्रीज़र में पड़ा था, मैं चली गई। तो अम्मी पास में हॉस्पिटल जो है ना 3-4 दिन रही, 4 दिन मेरे ख्याल रही। तो जब अम्मी घर आए 1-2 दिन मैंने वहाँ पे भी स्टे किया। तो फिर भाई मैं बाहर नहीं करती रहती थी, यही कहती रहती थी कि अहमद जो है ना, अहमद अपनी नानों का जाके नहीं रहता ना, क्योंकि हस्बैंड की यही कोशिश होती थी कि ये उधर ही रहे ना, अपनी अम्मी पास ही रहे। तो मैंने बेटे का ही बहाना हमेशा लगा देना कि ये उधर जाके रोता रहता नहीं है, कहता मैंने अपने बाबा पास जाना है। तो जब मैं वापस आई ना, तो अम्मी के घर से वापस आई तो मैंने देखा मेरी फ्रिज बंद पड़ी थी और गोश्त ख़राब हो चुका था, मतलब हर चीज़ ही ख़राब हो चुकी थी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो ऊपर से मुझे कहते तुम्हें किसने कहा था, तुम क्यों लेके आई थी, तो तुम फ्रिज में ना रखती, ये वो किसी ने तुम्हें दरख्वास्त दी थी कि गोश्त लेके आओ देसी मुर्ग का, ये वो। ऊपर से मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी, प्रेशराइज जो है ना वो करना शुरू कर दिया। तो कि ये यहीं पे चुप हो जाए ना, आगे तक बात ना जाए। फिर मैं खामोश हो गई। मैंने अब क्या करना था, वही बात ना, बुरा गुजरा हुआ वक्त जो है ना इंसान को नहीं बोलता। गुजरा हुआ तकलीफ़ दे लम्हा जो होता है ना, वो इंसान को हमेशा वक्त पे जो है ना, हमेशा बार बार जो है ना वो याद आता है। ऐसे ही जो है ना वो मेरे साथ हुआ था। आज मैं इधर भी देसी मुर्ग बनाने लगी थी, तो मुझे जो है ना अपनी पीछे वाली सारी स्टोरी जो है ना वो याद आ गई। तो फिर जो है क्या करे बंदा, जो है अहमद पीछे से मैं वीडियो बना रही थी, अहमद जो है ना पीछे से खींच रहा था मोबाइल को ना। वीडियो बनाने वाला ही नहीं कोई मेरा होता है ना, ऐसी टूटी फूटी सी वीडियो जो है ना वो बनती रहती है। तो फिर जो है बाकी लोगों को तो मजाक लगता होगा, ये ऐसी स्टोरी जो है वो सुनाने लग जाती है ये वो, लेकिन जिसके साथ जो है ना वक्त ऐसा गुजरा हो ना, बुरा वक्त भूलता नहीं हो, ना ही बुरा वक्त जो है ना वो मतलब वापस जब आ जाता है ना फिर जल्दी वापस भी नहीं जाता। तो चलें ठीक है, फिर गुजारना तो है ही है ना जैसा भी वक्त है। तो यहाँ पे जी जो है ना वो देसी मुर्ग बन के तैयार हो चुका था। फिर हम लोगों ने शाम में की थी शवारमा, जिंगर शवारमा पार्टी। तो अहमद को मैंने कटिंग करके दिए शवारमा, 3 पीसेस में की दिया था, बड़ा होता है ना। मैंने कहा अहमद से खाया नहीं जाना, बट अहमद जो है जब मैंने पीसेस किए तो कहता मैंने ये नहीं खाना, मैंने जो है अपना फुल वाला खाना है। तो मैंने कहा ठीक है खा लो। ये मैंने खा लिया था, अहमद को मैंने ऐसे खोल के दिया था। मैंने कहा अगर इसने पीस वगैरह भी खाना होगा ना, जो भी करना होगा, बट अहमद अपनी मर्ज़ी करता है ना। जो पीसेस किए थे वो मैंने खा लिए। बहुत मज़े का ये बना था जिंगर शवारमा। तो मैंने अपने वाला फ़िनिश कर लिया था, अहमद ऐसे ही जो है वो लेके बैठा हुआ था। और बाद में जो है ना इसने तो ऐसे उस बेचारे का हशर नशर किया, तोबा जिंगर शवारमे का मैं बता नहीं सकती। और मैं कह रही थी आधा अपने कज़न को दे दो ना, अली को दे दो, वैस को दे दो ना, मैंने अपना फुल वाला ही खाना है, मैंने अपना फुल वाला ही खाना है। और मेरा ऊपर से जो है ना मुंह भी पका हुआ था एक साइड वाला ना, काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी, बट मैंने जो है सारा फिनिश कर दिया था। अहमद जो है ना वो एंड तक लगा हुआ था। ये देखे मैंने फिनिश कर दिया सारा जिंगर शवारमा, और अहमद ने देखे तहस नहस बेचारे की कर दी है जिंगर शवारमे की। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाज़िर होंगे। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। ओके।